जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदेव सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हमारा टॉपिक है स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका, जिसे संघीय सभा कहते हैं, और इसके दो सदन हैं। राष्ट्रीय परिषद यह निचला सदन है और राज्य परिषद यह उच्च सदन है। राज्य परिषद यानी स्टेट काउंसिल, इसकी सदस्य संख्या 46 यानी 46 है। यह उच्च सदन है। इसमें सभी कैंटनों का समान प्रतिनिधित्व होता है। प्रत्येक कैंटन से 2 तथा अर्ध कैंटन से 1 सदस्य निर्वाचित होता है। कार्यकाल तथा निर्वाचन की विधि सभी सदस्यों के लिए समान नहीं होती, बल्कि यह कैंटनों पर निर्भर करता है। यानी प्रत्येक कैंटन की अपनी विधि होती है कि वो किस तरह से वहाँ का निर्वाचन होगी उस सदस्य का। ये कैंटन के ऊपर है कि राज्य परिषद में जो उसका प्रतिनिधि जाएगा उसका निर्वाचन किस ढंग से हो, उसका कार्यकाल क्या हो। अब देखते हैं राष्ट्रीय परिषद। ये निचला सदन है। इसकी सदस्य संख्या 200 है। इसका कार्यकाल 4 वर्ष है। इसके मतदान की उम्र 20 वर्ष है। इसका प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या है। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक कैंटन से जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि चुने जाते हैं, और एक शर्त यह है कि कम से कम 1 प्रतिनिधि हर एक कैंटन से जाएगा, चाहे जनसंख्या कितनी भी कम हो, और कम से कम लगभग 40,000 पर 1 प्रतिनिधि जाता है। प्रत्येक कैंटन कम से कम 1 प्रतिनिधि जरूर भेजता है। संविधान संशोधन पर मतभेद की दशा में इसका विघटन 4 वर्ष से पहले किया जा सकता है। जब संविधान संशोधन पर मतभेद हो, यानी जनता की रायशुमारी या जनता का जो मत है और जो राष्ट्रीय परिषद का मत है उसमें मतभेद हो, तो राष्ट्रीय परिषद को भंग होना पड़ता है। राष्ट्रीय परिषद, इसमें निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं और गणपूर्ति 101 है। राष्ट्रीय सभा के सदस्यों को मासिक वेतन नहीं दिया जाता है। सदन की बैठकों के समय केवल दैनिक भत्ता और मार्ग व्यय दिया जाता है। अतः अपने जीवन निर्वाह के लिए सदस्यों को प्राय दूसरे वैतनिक पदों पर कार्य करना पड़ता है। इस व्यवस्था ने राष्ट्रीय परिषद में व्यावसायिक राजनीतिज्ञों के वर्ग को जन्म नहीं दिया है। यानी यहाँ पर सांसदों के वेतन भत्ते ऐसे नहीं है जैसे भारत में है, बल्कि यहाँ पर उनको अपने जीवन निर्वाह के लिए अन्य साधनों को अपनाना पड़ता है, या तो किसी वैतनिक पद पर या अपना उनका निजी कोई व्यवसाय होता है। वो पेशेवर या व्यावसायिक राजनीतिज्ञ नहीं होते। मताधिकार प्राप्त प्रत्येक नागरिक इसका सदस्य बन सकता है। यानी इसकी योग्यता यही है कि उसकी उम्र, वो स्विट्जरलैंड के नागरिक की उम्र, मतदान करने वाली उम्र होनी चाहिए। 20 वर्ष का जो नागरिक हो चुका है वो इसका सदस्य बन सकता है। इसके बारे में प्रतिबंध केवल इतना सा है कि धर्माधिकारी, राज्यसभा एवं संघीय परिषद के सदस्य राष्ट्रीय सभा के सदस्य नहीं बन सकते। अब संघीय विधानमंडल की विशेषताएं क्या हैं? जो ये संघीय विधानमंडल है, यानी राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद से जो मिलकर बना है, इसकी विशेषता है जैसे सत्ता की सर्वोच्चता। यानी ये सत्ता की सर्वोच्चता यहाँ के इस संघीय सभा में, विधानमंडल में निहित है। क्योंकि देखिए यहाँ तक निहित है कि इसके कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। न्यायपालिका का इसके ऊपर नियंत्रण है। न्यायपालिका के निर्णयों को भी ये रद्द कर सकती है। इस कारण कहा गया कि सत्ता की सर्वोच्चता। दूसरा है समान पदीय द्विसदनीय व्यवस्थापिका। यानी जो वहाँ की संसद है, जिसके राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद दो सदन है, दोनों सदन एक तरह से समान पदीय हैं। दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर हैं। दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर हैं। इस दृष्टि से ये अनोखा देश कहा जाता है इस व्यवस्था के कारण कि यहाँ पर दोनों जो सदन हैं उनकी शक्तियाँ एक जैसी हैं, अंतर नहीं है। जैसे भारत में राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों में बहुत अंतर है। अमेरिका में सीनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की शक्तियों में बहुत अंतर है, लेकिन यहाँ पर अंतर नहीं है। विविध भाषाओं का प्रयोग, और जैसे
स्विट्जरलैंड विविधता में एकता का प्रतीक है। वहाँ पर बहुभाषाभाषी लोग रहते हैं और वहाँ की संसद में भी बहुत सी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे जर्मन, फ्रेंच, इस प्रकार की और भी जो भाषा हैं वहाँ के लोग उन सब का प्रयोग करते हैं। संघीय सभा के शक्ति एवं कार्य। संघीय सभा के शक्ति एवं कार्यों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, जैसे प्रशासन से संबंधित शक्तियाँ, व्यवस्थापन से संबंधित शक्तियाँ, वित्त से संबंधित शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। आइए देखते हैं प्रशासनिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। संघीय सभा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में संघीय परिषद के सदस्यों, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों, संघीय बीमा निकाय के सदस्य, सर्वोच्च सेनापति, विशेष जन अभियोजक, चांसलर आदि का निर्वाचन करती है। तो प्रशासन से संबंधित सबसे पहली शक्ति है निर्वाचन की शक्ति। किस किसका निर्वाचन करती है? संयुक्त अधिवेशन में संघीय परिषद के सदस्यों का। संघीय परिषद का मतलब है कि वहाँ की जो बहुल कार्यपालिका है उसके सदस्यों का, उसके अध्यक्ष का, उसके उपाध्यक्ष का, और संघीय न्यायालय के न्यायाधीश, संघीय बीमा निकाय के सदस्य, सर्वोच्च सेनापति, इन सब का जो निर्वाचन का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? संघीय सभा के दोनों सदनों के द्वारा। और इसके लिए, इस निर्वाचन के काम के लिए वर्ष में दिसंबर माह में दोनों का संयुक्त अधिवेशन होता है, संघीय सभा के दोनों सदनों का, राष्ट्रीय परिषद का और राज्य परिषद का। संघीय सभा संघ शासन और संघ न्यायपालिका की कार्यवाही के ऊपर दृष्टि रखती है, यानी ये प्रशासन के ऊपर दृष्टि रखती है, न्यायपालिका के ऊपर दृष्टि रखती है। इस सभा का अधिकार संघ की सामान्य अधिनियम शक्ति को क्रियान्वित करने, संविधान को क्रियान्वित कराने, संघ के कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन कराने का प्रयत्न करना है। यानी ये संघीय जो सभा है इसकी जो प्रशासनिक शक्ति है दूसरी, वो क्या है? संविधान का पालन कराना, अपने द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करना। कैंटनों की शासन व्यवस्था पर भी संघीय सभा का नियंत्रण रहता है। जैसे कैंटनों का अलग संविधान है, परंतु वहां पर संघीय सभा का नियंत्रण वो अपने मामले में, जहां तक उनको संविधान ने अधिकार सौंपे हैं उस मामले में वो संप्रभु हैं, और लेकिन इसमें संघीय सभा का नियंत्रण वहां रहता है जहां तक ये देखने के लिए कि कहीं कैंटन अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं और उनका संविधान स्विट्जरलैंड के संघीय संविधान के अनुकूल है कि नहीं। इस मामले में दंडित अपराधियों को क्षमादान अथवा सामूहिक क्षमादान प्रदान करने का काम, संघीय सेना का नियमन नियंत्रण करना, संघीय प्रशासन का निरीक्षण और निर्देशन करना, व्यावहारिक रूप में इन कामों को संघीय परिषद के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसकी स्वीकृति देती है संघीय सभा। विदेशी संबंधों पर संघीय सभा का पूर्ण नियंत्रण है। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां, संघीय विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संघीय सभा को प्राप्त है, लेकिन यद्यपि इसकी कानून बनाने की शक्ति पर जनमत संग्रह और जनता के आरंभ का अंकुश रहता है, परंतु अधिकांशतः अपने व्यवस्थापन संबंधी कार्यों के लिए ये अध्यादेश का प्रयोग करती है। उस पर जनता की रायशुमारी, जनमत संग्रह या जनता के आरंभ का अंकुश नहीं होता। वित्त संबंधी अधिकार, संघ के आय व्यय के लेखे को स्वीकार करती है, यानी जो संघीय परिषद के द्वारा बजट पेश किया जाता है उसको स्वीकार करती है। उसको करों की मात्रा निश्चित करने का, सरकार के आय को व्यय करने का अधिकार है। संघीय सभा ही संघीय सरकार के प्रमुख पदों का सृजन और उसके वेतन आदि का निर्धारण करती है। ये वित्त संबंधी अधिकार है। न्यायिक शक्तियां, संघीय सभा ही संघीय न्यायपालिका का निरीक्षण और निर्देशन करती है, न्यायिक संगठन संबंधी कानून बनाती है, संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित करती है,
संघीय न्यायालय अपनी वार्षिक रिपोर्ट संघीय सभा के सम्मुख ही प्रस्तुत करता है। संघीय परिषद और संघीय न्यायालय अथवा बीमा न्यायालय के मध्य उत्पन्न विवादों पर संघीय सभा का निर्णय अंतिम होता है। राज्य परिषद अपने सदस्यों में से ही अपना एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है। यह चुनाव 1 वर्ष के लिए किया जाता है। संविधान के अनुसार यह निश्चित किया गया है कि किसी एक कैंटन के प्रतिनिधियों में से उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं चुना जाएगा, यानी एक ही कैंटन से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं चुना जाएगा। तो ये था संघीय व्यवस्थापिका यानी संघीय सभा, जिसमें राष्ट्र परिषद राज्य परिषद दो उसके क्या हैं, बाइकैमरल है यानी द्विसदनीय है। तो हमने अध्ययन किया संघीय सभा की विशेषताएं, संघीय सभा के दोनों सदनों में संगठन, उनकी रचना, उनकी सदस्य संख्या, इसके बारे में अध्ययन किया। उनकी शक्तियां, उनके कार्य, इसके बारे में अध्ययन किया।